कन्हैया कुमार अब कांग्रेस का दामन थामा है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि आज डॉक्टर कन्हैया कुमार जी वहाँ गए हैं तो मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करती हूँ। और ये फंडामेंटल राइट है कि कोई भी कहीं भी जा सकता है, तो इसमें कोई स्टॉपेज नहीं। उनको उनमें भविष्य अपना दिखा तो उस वजह से वो उनमें गए। तो संगठन किसी के मतलब आने या जाने से नहीं चलती है। संगठन वो अपने आप में उनका एक अस्तित्व है जिसकी वजह से वो अभी तक फेमस है। मैं भी ऐसे में जुड़ी हुई हूँ और चाहूँगी कि अच्छा से काम करो, जिसकी वजह से अभी तक मैं जहाँ जानी जाती हूँ पूरे बेगूसराय में मेरा नाम है। तो इसके वजह से हर जगह मेरा नाम हो, एक अच्छे काम की वजह से, एक अच्छे लीडर के नाम से। कन्हैया कुमार का कांग्रेस पार्टी में जाना उनका निजी विचार है। इस पर हम लोग अपनी प्रतिक्रिया देना बहुत उचित नहीं होगा। वो पहले किस पार्टी में थे और क्यों थे, और अभी किस पार्टी में गए, क्यों गए, ये कहना जो है सो हमारी तरफ से उचित नहीं होगा। उनका निजी विचार है, अच्छे वक्ता हैं वो, अच्छी पकड़ है लोगों पे, अच्छी वाक शैली है, तो वो जहाँ जाए अच्छा करें और ज़मीनी संघर्ष करें। नमस्कार दोस्तों, मैं एसआर आजमी राइजिंग यूट्यूब चैनल फ्रंटलाइन बेगूसराय से आज पूरा दिन एक महत्वपूर्ण परिचर्चा में बीता। छात्र नेता से बने राजनेता डॉक्टर कन्हैया कुमार ने जैसे ही कांग्रेस का दामन थामा, ये खबर की तरह राजनीतिक गलियारों में फैल गई। ऐसे में आपका यूट्यूब चैनल फ्रंटलाइन बेगूसराय कहाँ चुप बैठ सकता था। हम निकल पड़े हैं बुद्धिजीवियों की राय लेने। एक परिचर्चा जरूरी था। इस परिचर्चा में जो महत्वपूर्ण हस्ताक्षर रहे उनमें जदयू के वरिष्ठ नेता चितरंजन प्रसाद सिंह, ईश्वर अस्पताल के निदेशक डॉक्टर संजय कुमार की राय भी मैंने ली, और भी कई महत्वपूर्ण व्यक्ति इस परिचर्चा में शामिल रहे। बताते चले जिसमें प्रमुखता से साहित्य संस्कृति परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर रामरेखा, अवकाश प्राप्त शिक्षक व कवि एवं रंगकर्मी अनिल पतंग, अनुसरवन कमेटी के जिला उपाध्यक्ष एसएम अकील अख्तर, राजद जिला अध्यक्ष मोहित यादव एवं एआईएसएफ की छात्र नेता अप्सरा कुमारी इत्यादि ने इस विषय पर अपने बहुमूल्य राय प्रकट किए। सभा क्षेत्र में चुनाव लड़े और भाजपा नेता गिरिराज सिंह के द्वारा उन्हें कड़ी शिकस्त दी गई। उसके बाद कन्हैया कुमार ने कांग्रेस का दामन कल थाम लिया। इस पर आपकी क्या राय है? अभी मैं जदयू के वरिष्ठ नेता और समाज सेवी चितरंजन प्रसाद सिंह से उनकी राय जानते हैं। मित्रों, कन्हैया कुमार राष्ट्रीय स्तर के जाने माने नेता थे। हमारी उनसे भेंट जरूर थी, लेकिन विचारधारा का टकराहट था, हम दोनों अलग थे। पिछली चुनाव की चर्चा आपने किया है कि लोकसभा के चुनाव में कन्हैया कैंडिडेट थे और गिरिराज जी भी उम्मीदवार थे। हम गिरिराज जी के साथ थे, चूँकि हम एनडीए में हैं। जनता दल यू के बारे में आपने कहा ही, लेकिन कन्हैया कुमार एक अच्छे नेता थे, अच्छे प्रवक्ता थे और जानकार लोग थे। कांग्रेस की जो स्थिति बन गई थी, मैं चूँकि कांग्रेस में ही था और 99 में नीतीश कुमार के कहने पर ही कांग्रेस से यहाँ आया हूँ, और तब से मैं लगातार समता पार्टी से यहाँ तक जनता दल यू का सफ़र कर रहा हूँ। लेकिन विचार हम लोग जिस वर्ग से, जिस धारा से विचार करते हैं उसमें व्यक्ति की प्रधानता नहीं होती है, वो प्रधानता होती है विचारों का। व्यक्ति की कोई प्रधानता नहीं है हमारी यहाँ, विचारों का की प्रधानता है। और विचारों में हमको लगता था कि कन्हैया कुमार जब भी बोलते हैं तो ठीक बोलते हैं। बहुत बात थी एनडीए बनाने के कारण, अलग बात थी, लेकिन कांग्रेस को ऐसे लोगों की ज़रूरत थी। हम समझते हैं कि कांग्रेस कमज़ोर होने का मतलब है लोकतंत्र कमज़ोर होगा, जो कन्हैया कुमार ने दोहराया, मैं भी दोहरा रहा हूँ एनडीए बनाने के बाद भी।
इससे कांग्रेस में जाने से क्या कन्हैया को कांग्रेस को फ़ायदा मिलेगा? मैं अभी ही अपने मित्रों के बीच कह रहा था कि दोनों को फ़ायदा होगा। कांग्रेस को भी एक अच्छा प्रवक्ता मिला, अच्छा नेता मिला जो हाउस के लिए चाहिए या समाज में जाके बातों को रखने के लिए। कोई कांग्रेस में इस तरह के लोग कम हैं, मैं नहीं कहता हूँ कि नहीं हैं, लेकिन बहुत कम ही हैं। और कांग्रेस की इसकी ज़रूरत थी। कांग्रेस कुछ भी है, राष्ट्रीय पार्टी है, और उसकी गिरती हुई अवस्था को देखकर मुझको रुलाई आती थी। अगर देश को बचाना होगा तो कांग्रेस को बचाना होगा, और कन्हैया कुमार गए हैं तो मेरी पूरी शुभकामना उनके साथ है। व्यक्ति के रूप में, कन्हैया कुमार के रूप में, यही मेरा कहना है। और कांग्रेस को भी लाभ होगा, और कन्हैया कुमार को भी एक राष्ट्रीय क्षितिज मिलेगा। डॉक्टर कन्हैया कुमार भूमिहार जाति से आते हैं, क्या भूमिहार उन्हें पसंद करेंगे? इसमें भूमिहार या किसी जात की बात नहीं है। मैं यह पहले ही कहा कि मैं विचारधारा की राजनीति करता हूँ, मैं व्यक्ति की राजनीति नहीं करता हूँ। और जब व्यक्ति की राजनीति नहीं करता हूँ तो जात की राजनीति नहीं करता हूँ। कन्हैया कुमार को भूमिहार पसंद करेंगे नहीं करेंगे ये बात की बात है, लेकिन कन्हैया कुमार को नहीं पसंद करने का क्या कारण है? कन्हैया कुमार को पसंद करेगा नहीं करेगा ये समय बताएगा, लेकिन कन्हैया कुमार को नहीं पसंद करेगा, कोई भूमिहार विरोधी काम तो उसने किया नहीं है, ये समय बताएगा। और निश्चित रूप से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, समय बलवान होता है। और पार्टी की जो अपना जो होती है अनुषंगी पार्टी जो साथ होता है, उसका जो वोट बैंक है उसके आधार पर जीता होती है। इसलिए जो आगे का चुनाव होगा उसमें भूमिहार इसको साथ देगा नहीं देगा ये अलग बात है, लेकिन नहीं देने का कहाँ सवाल है? ऐसी कोई बात तो उन्होंने नहीं किया है जो भूमिहार विरोधी बात किया है। कम्युनिस्ट पार्टी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? जहाँ तक अपनी राजनीतिक समझ है मैं उसमें बता सकता हूँ। अपना मेरी व्यक्तिगत राय होगी कि दल के आधार पर नहीं, कि वो निश्चित रूप से कम्युनिस्ट को एक बड़ा भारी झटका लगा है। एक अच्छा नेता, उद्यमान नेता को हमने कम्युनिस्ट पार्टी ने खोया है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। ये नुकसान उनको होगा। डॉक्टर कन्हैया कुमार का कांग्रेस पार्टी में जाना उनका निजी विचार है, इस पर हम लोग अपनी प्रतिक्रिया देना बहुत उचित नहीं होगा। वो पहले किस पार्टी में थे और क्यों थे, और अभी किस पार्टी में गए, क्यों गए, ये कहना जो है सो हमारी तरफ से उचित नहीं होगा। उनका निजी विचार है, अच्छे वक्ता हैं वो, अच्छी पकड़ है लोगों पे, अच्छी वाक शैली है, तो वो जहाँ जाएं अच्छा करें और ज़मीनी संघर्ष करें। इसका लेफ्ट पर क्या असर पड़ेगा? पूरे भारत के लेफ्ट पे क्या असर पड़ेगा इसका आकलन तो भविष्य में होगा। बेगूसराय की जो लेफ्ट पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, तो उस पे इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा। हाँ, युवाओं में जो लेफ़्ट की लोकप्रियता बढ़ रही थी, युवा लोग जो जुड़ रहे थे लेफ़्ट से, उस पे थोड़ा उसकी गति ज़रूर धीमी होगी इनके कांग्रेस में जाने से। क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी को इसका फ़ायदा मिलेगा? देखिए, हमारे हिसाब से दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जो कन्हैया कुमार हैं उनको जो भी शोहरत और ऊंचाई मिली बहुत कम समय में मिली, बिना ज़मीनी संघर्ष किए मिली, तो इसके चलते उनमें कुछ अपरिपक्वता और इमेच्योरिटी है। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है, पुरानी पार्टी है, उसका एक जनाधार है। अगर उसमें वो जाते हैं और कांग्रेस के ज़मीनी संघर्ष की, जो कांग्रेस ज़मीन पे संघर्ष करती है, उसको अगर सीखते हैं तो इनको भी फ़ायदा होगा। और चूँकि कांग्रेस को इनके जैसा एक अच्छा वक्ता जिसकी युवाओं पे पकड़ हो, लोकप्रियता हो और इनको मानने वाले पूरे हिंदुस्तान में लाखों लोग हैं, तो उससे कांग्रेस को भी फ़ायदा होगा। डॉक्टर कन्हैया कुमार बीहट के धरती के, क्या डॉक्टर रामचरित्र बाबू के अधूरे सपने को पूरा कर पाएंगे? रामचरित्र बाबू एक बहुत महान व्यक्तित्व थे और सफल व्यक्तित्व थे। उनके सपने को ये पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ये भविष्य बताएगा।
हो सकता है ये कुछ भी नहीं कर पाए और हो सकता है ये बहुत आगे तक जाएं, लेकिन लोगों को उनसे आशाएं हैं और अगर एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है तो वो अपनी कामयाबी को सिद्ध कर सकते हैं। कन्हैया कुमार कांग्रेस का दामन थामा, इस पर आपकी क्या राय? देखिए, इस देश के जो नागरिक होते हैं वो समय अनुसार अपने विचार बदलते रहे हैं, ये तो पूरा इतिहास रहा है। कन्हैया कुमार अकेला व्यक्ति नहीं है, इसलिए कोई हर्जा नहीं है। अभी इसमें है, उसमें है, रहेगा ही। कांग्रेस में जाने से कम्युनिस्ट पार्टी को कितना नुकसान होगा? देखिए, कोई भी पार्टी सिद्धांततः पार्टी होती है, उसमें मनुष्य बड़ा नहीं होता और मनुष्य का आना जाना लगा रहता है। कन्हैया एक प्रखर वक्ता, एक काफ़ी उत्साही और उदीयमान और बहुत संस्कार वाला एक लड़का था, व्यक्ति है, और वो जहाँ भी रहेगा कुछ अच्छा ही करेगा, मेरी तो ये शुभकामना है। और कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ उसने कल भी एक शब्द नहीं बोला और उसने स्वीकार किया कि मेरा प्रशिक्षण, मेरा जन्म इसी पर हुआ है। तो ये तो उसे याद रहेगा। जहाँ जहाँ कन्हैया आएंगे और उनकी बातें होगी तो कम्युनिस्ट पार्टी की चर्चा होगी। छात्र नेता से राजनेता बने डॉक्टर कन्हैया कुमार ने कल कांग्रेस का दामन थाम लिया। इस संदर्भ में मैं डॉक्टर रामरेखा जी से बात कर रहा हूं, जो साहित्य संस्कृति परिषद के अध्यक्ष भी हैं और सामाजिक जन सरोकार से जुड़े हैं। आइए हम इनकी राय जानते हैं। यह समय की मांग थी। कन्हैया का कांग्रेस से जुड़ना दोनों के लिए लाभकारी है। कांग्रेस को भी एक ऐसे ऊर्जावान नौजवान की ज़रूरत थी जो राष्ट्रीय स्तर पर उसकी बातों को रख सके तार्किक रूप से और ये जन समुदाय को उसकी ओर आकर्षित कर सके। दोनों को एक दूसरे से लाभ होगा और यह अच्छा डेवलपमेंट है। ये कन्हैया का लिया गया फैसला को किस नज़र से आप देखते हैं? ये फैसला कोई अचानक नहीं हुआ। मुझे लगता है कि काफ़ी दिनों से इस पर मंथन चल रहा होगा और यह फैसला अच्छा फैसला है, मुझको लगता है। और अंततः तो वह भाजपा विरोधी गुट में ही रहेंगे, चाहे कांग्रेस में हैं और चाहे कम्युनिस्ट में थे। तो इसलिए उनका ये फैसला अच्छा है और अच्छा प्रभाव रहेगा, आगे अच्छा होगा। सीपीआई ने एक ऊर्जावान नेता को खो दिया, इस पर तो बहुत बुरा असर पड़ेगा पार्टी हित में। देखिए, सीपीआई कैडर आधारित पार्टी है। कैडर आधारित पार्टियों में वो व्यक्ति प्रधान नहीं होता है, कैडर प्रधान होता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि बहुत लॉस हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। उसकी भरपाई के लिए बहुत सारे कैडर हैं, लेकिन हाँ, एक उगता हुआ सूरज सीपीआई को मिला था, उसकी कमी उसे भी खलेगी। डॉक्टर कन्हैया कुमार का सीपीआई का दामन छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लेने से हमें नहीं लगता है कि कांग्रेस की सियासत पर कोई बड़ा प्रभाव पड़ेगा या कांग्रेस मजबूत होगी। हाँ, कन्हैया कुमार ज़रूर मजबूत होंगे कि वो एक राष्ट्रीय पार्टी में शामिल हुए हैं, तो कन्हैया के लिए ये फ़ायदेमंद सौदा है, कांग्रेस के लिए नहीं। अब रहा दूसरे दल का मामला, तो जहाँ तक एनडीए गठबंधन है, जेडीयू या बीजेपी, तो इसे कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ रहा है, क्योंकि पिछला लोकसभा इलेक्शन जो बेगूसराय में हुआ, उस लोकसभा इलेक्शन में एनडीए के जो मुश्तरका कैंडिडेट साहब, उन्होंने भारी बहुमत से जीत हासिल किया, जो ऐतिहासिक जीत है। इसलिए कन्हैया, जमहूरियत का ज़माना है, जमहूरियत में सबको आज़ादी है। प्रजातंत्र में जिस दल में चाहें वो ज्वाइन करें, जिस दल में चाहें अपना कंट्रीब्यूशन करें, जिस दल से चाहें वो टिकट लें। तो ये उनका व्यक्तिगत मामला है, किसी को रोकना, किसी को मना करना या बहुत बड़ा इसको बवंडर बनाना मुनासिब भी नहीं है, क्योंकि जमहूरियत में उसको भी आज़ादी है। कुमार अब कांग्रेस का दामन थामा है, इस पर आपकी क्या राय है?
देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि डॉक्टर कन्हैया कुमार जी वहाँ गए हैं, तो मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएँ करती हूँ। और ये फंडामेंटल राइट है कि कोई भी कहीं भी जा सकता है, तो इसमें कोई स्टॉपेज नहीं। उनको उनमें भविष्य अपना दिखा, तो उस वजह से वो उनमें गए। तो संगठन किसी के मतलब आने या जाने से नहीं चलती है। संगठन वो अपने आप में उनका एक अस्तित्व है, जिसकी वजह से वो अभी तक फेमस है। मैं भी ऐसे में जुड़ी हुई हूँ और चाहूँगी कि अच्छा से काम करूँ, जिसकी वजह से अभी तक मैं जहाँ जानी जाती हूँ पूरे बेगूसराय में मेरा नाम है, तो इसके वजह से हर जगह मेरा नाम हो, एक अच्छे काम की वजह से, एक अच्छे लीडर के नाम से जानी जाऊँ। क्या डॉक्टर कन्हैया कुमार को कांग्रेस में जाने से क्या युवा पीढ़ी में हताश या निराश का सामना करना पड़ेगा? देखिए, जहाँ तक अच्छे लीडर को सभी फाइंड करते हैं, तो मतलब है कि बहुत सारे इंसान ऐसे भी हो जो खुशी भी हुए, बहुत सारे ऐसे भी जो दुख भी मतलब शामिल हुए हैं। बट मैं ये कहूँगी कि वो अपना डिसीजन लिए, उनका अपना उज्जवल भविष्य में दिखा, उस वजह से वो गए। तो इसमें कोई मैं मतलब ये नहीं करना चाहती कि क्या है ये क्या नहीं है, वो अपना उनका फंडामेंटल राइट है, कहीं भी जाए। लेफ्ट के राजनीति पर इसका प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मैं पहले ही बोल चुकी, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि साफ मैं कह दी कि ये उनका फंडामेंटल राइट है। अगर वो गए हैं तो उनका उनमें उज्जवल भविष्य दिखा, जिसकी वजह से वो गए। मैं उनके उज्जवल भविष्य पे की कामना ही करती हूँ और चाहूँगी कि मैं अपने संगठन को जल्द से जल्द और अच्छे तरीके से डेवलप करूँ कि उनसे अच्छा या उनकी तरह एक अच्छा से अच्छा लीडर हम लोग ग्रो कर पाए फिर से। अभी मैं बात कर रहा था AISF की छात्र नेता अप्सरा कुमारी से। उन्होंने बेबाकी से अपनी बात को रखी। छात्र नेता से राजनेता बने डॉक्टर कन्हैया कुमार ने कांग्रेस ज्वाइन किया है। इस पर मैं प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं राजद के वरिष्ठ नेता जिला अध्यक्ष मोहित यादव से। देखिए, ये कन्हैया कुमार जी का पर्सनल मैटर है। उनको जहाँ भी इच्छा हुआ वो गए। छात्र नेता से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में आए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टियों के द्वारा सम्मान देने में कोताही नहीं बरता गया। उन्हें संसद के प्रत्याशी तक बनाया गया। और ख़ास करके वामपंथी पार्टी नेशन की पॉलिटिक्स करती है। नेशनल राजनीति में थे ही, क्या हुई ना हुई, कैसे गए, ये तो उनका निजी मामला है। जहाँ भी गए हम एक ही चीज़ आशा करते हैं, वो अस्थाई रहें जहाँ भी रहें उनके राजनीतिक भविष्य के लिए। अगर केवल पद के लिए किसी दल में जाते आते रहेंगे तब तो ऐसे बहुत हमारे नेता हैं जो आज इस दल में हैं, कल उस दल में जाएंगे, परसों उस दल में जाएंगे। रही बात, यही हम कहेंगे, उससे ज़्यादा क्या कहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमसे बात कर रहे थे राजद के जिला अध्यक्ष मोहित यादव से। आपने बात सुनी।